नमस्कार, मैं हूं अमन सांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद जो नया माहौल तैयार हुआ है और नए तरह के समीकरण जो बनने लगे हैं, जिस तरह से वोटर्स जिस पार्टी के हुआ करते थे उस पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य राज्य हो। बिहार और यूपी में जो देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो वोटर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के पक्ष में लामबंद हो गए, वहीं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में। हालांकि बिहार में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि उत्तर प्रदेश में नुकसान हो चुका है। इसके पीछे जो बातें बताई जा रही हैं, जो तमाम टीवी चैनल या राजनीतिक विश्लेषक जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो जातीय समीकरण का फॉर्मूला था, उन्होंने जिस तरह से पूरे समाज को बांध करके पूरे समाज वैसे कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा, है ना, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखाई देने लगा कि अखिलेश यादव ने हर जाति हर समाज को उन्होंने ध्यान में रखा। उन्होंने ब्राह्मणों को भी साधा, उन्होंने राजपूतों को भी साधा, उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को भी साधा, उन्होंने पिछड़ी जातियों को भी साधा, मुसलमानों को भी साधा, यादवों को भी साधा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बम्पर सीटें आई, भाजपा से भी ज़्यादा। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें आई। पिछले चुनाव में कांग्रेस एक सीट पर रायबरेली पर सिमट गई थी। अब ये जो पीडीए फॉर्मूला को लेकर के अखिलेश यादव चले, क्या बिहार की विधानसभा की चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां इसी पीडीए फॉर्मूला की तरह राजनीति करेंगी और टिकट का बंटवारा करेंगी या कुछ और होगा? अगर इस फॉर्मूला को बिहार में लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर अगर तरीके से टिकट वितरण हो तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी नीतीश कुमार जी को हार का सामना करना पड़े और तेजस्वी सरकार बन जाए। इस लोकसभा चुनाव में राजपूत वोटर जिस तरह से भाजपा के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़े दिखाई नहीं दिए, कहीं कहीं भूमिहार वोटर भी आरजेडी कैंडिडेट को वोट दिए हैं। कुशवाहा वोटर में भी बिखराव देखने को मिला है और यहां तक कि कुछ सीटों पर जो भाजपा की सीटें थीं, वहां पर नीतीश कुमार के जो कुर्मी वोटर हैं वो भी कांग्रेस या आरजेडी के पक्ष में मतदान दिए। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीट बंटवारा करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में जो अगली सरकार होगी वो तेजस्वी यादव की सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सीधा बिखराव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कोर वोटर हैं, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ और कुछ ओबीसी, कुछ अति पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय भी भाजपा के पक्ष में वोटिंग करता रहा है। लेकिन इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो हमको यही लग रहा है कि ये समीकरण जो भाजपा ने बना करके रखी थी वो लगभग टूट चुका है और इसका नुकसान अगर सही ढंग से इसको नहीं साधा गया केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तो इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में होगा और अगला सीएम बिहार के तेजस्वी होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे। अभी का जो परिदृश्य है यही बता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।